जी प्रॉफिट तो बहुत है। बिना तेल के अपने खर्च पे बाबा जब किसी को लेके जा रहे हैं तो ये समाज सेवा, इससे बड़ा सेवा कुछ। ज़्यादा पब्लिक को दिखाते हैं। और ये एम्बुलेंस की बात है तो ये एम्बुलेंस छोड़ दीजिए, एम्बुलेंस तो हम लोग का सेवा बहुत ही करेगा, जनता का भी करेगा। लेकिन इस तरह की मुहिम लोग को दिखाते हैं, हम तो लोग तो कर लेते हैं लेकिन इसको कोई दिखाने वाला नहीं। पब्लिक असिस्टेंट क्या करना है, मेरा तो यहीं का रहना है, घर भी यहीं है, उसमें पब्लिक असिस्टेंट क्या करना है। जब गरीबों को बीमारी होती है और उन्हें हॉस्पिटल जाना होता है तो उनके पास एम्बुलेंस का सेवा नहीं होता है। अगर उन्हें बीमारी हुई है और कहीं दूर उनको इलाज करवाना है तो तड़प कर मर जाना होता है गांव में ही। लेकिन हमारे नगर पंचायत इमामगंज के एक नेता हैं चंदन बाबा, जो कि अपने फंड से गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाया है। आपको एम्बुलेंस दिखाना चाहेंगे जो यहाँ से गया जाने के लिए या फिर यहाँ से लोकल जाने के लिए, कहीं भी आपको हॉस्पिटल में जाना हो तो फ्री सेवा है, पेट्रोल का पैसा भी नहीं लगेगा, आपको सीधा ले जाकर के हॉस्पिटल छोड़ दिया जाएगा, आप वहाँ पे सुरक्षित इलाज करवा सकते हैं। आज आपको चंदन बाबा से भी मिलवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि वो जो एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है उसके पीछे उनका मकसद क्या है। गरीबों को कोई फ्री में तो मदद नहीं करता आज के टाइम में, तो जो मदद कर रहे हैं उसके पीछे उनका क्या मंशा है, क्या चुनाव के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या फिर उनकी जो अंतरात्मा है वो जागी हुई है और गरीबों को सेवा करना चाह रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको चंदन बाबा से। तो सर आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है आपने, ये बहुत अच्छी काम है जिससे गरीबों को मदद मिलेगा, लेकिन इस चीज़ को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले प्रेरणा कहाँ से मिला? देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह की मुहिम लोग को दिखाते हैं। हम तो लोग तो कर लेते हैं लेकिन इसको कोई दिखाने वाला लोग होता नहीं है। आपका क्वेश्चन था कि कहाँ से आया, तो मेरा ध्येय शुरू से रहा है कि गरीबों को लेके, कि भाई जैसे मान लेते हैं कि गरीब लोग उस टाइप को जो सक्षम नहीं है, गया पटना नहीं जा सकते हैं एम्बुलेंस से, बीच में पैसा के भाव से यहीं रह जाते हैं, उससे उनको नुकसान हो जाता है। तो हमको दिमाग में आया कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिससे जनता को फ़ायदा हो, और ये फ़ायदा नहीं हो, एक नौकरी फ़ायदा नहीं हो कि भाई उसको डायरेक्ट फ़ंड पहुँचाए या और कुछ, उसको डायरेक्टली वे में घर से उठाएं एम्बुलेंस। अगर किन्हीं को उस टाइप का तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल फ्री में, और घर से हॉस्पिटल तक, जैसे इमामगंज पीएचसी है वहाँ तक ले जाएं। अगर वहाँ से रेफ़र करता है तो फिर वहाँ से उनको गया भी ले जाएं। उनमें उनको नहीं तो ड्राइवर को देना होता है, नहीं 1 रुपया के उनको पेट्रोल लगना है। इस तरफ के मुहिम के लिए हम काफ़ी पहले से भी सेवा करते आए हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर गरीब के यहाँ कुछ शादी होता है तो मेरा एक शोरूम भी है पहले से, तो उस टाइप के लिए कोई गरीब आते हैं मेरे यहाँ कि भाई मान लेते हैं किसी के बेटी का शादी है या और कुछ है, फंक्शन है, तो भाई वो सक्षम नहीं है, तो उन लोगों के लिए मेरा है कि भाई जितना चिप से चिप अगर हमको नुकसान भी होता है तो वो हम देख लेते हैं। इस तरह से हम शुरू से सेवा करते आ रहे हैं। तो ये सब सेवा जो कर रहे हैं आप, इसके पीछे आपका क्या मकसद रहा है? गरीबों का सेवा करना, या फिर चुनाव में खड़े हो रहे हैं उस वजह से लोगों के बीच में जाने के लिए आप एक पब्लिक स्टंट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पब्लिक असिस्टेंट क्या करना है, मेरा तो यहीं का रहना है, घर भी यहीं है, उसमें पब्लिक असिस्टेंट क्या करना है। दूसरा चीज़ है कि हम ये काम अभी नहीं, पहले से भी कुछ ऐसा काम करते आ रहे हैं जो पब्लिक में इनडायरेक्टली रूप से पहुंचता है। हाँ, ये काम बात ज़रूर है कि अभी ये जो एम्बुलेंस वाली काम है वो अभी नया कर रहे हैं। तो एम्बुलेंस चुनाव के बाद भी चलता रहेगा या फिर चुनाव तक एम्बुलेंस चलेगा उसके बाद फिर बंद हो जाएगा? नहीं, एम्बुलेंस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा, और ये बिल्कुल फ्री रहेगा और सब दिन के लिए रहेगा। और अभी फ़िलहाल एक लाए हैं, और ज़रूरत पड़ने पे जैसे मान लेते हैं कि एक के अभाव में ये एम्बुलेंस कहीं चला जाता है, दूसरे मरीज़ को फ़ोन आता है और व्यवस्था नहीं हो पाता, उस कंडीशन में हम 4 एम्बुलेंस लाने के लिए सोच रहे हैं। ऐसे कम लोग होते हैं इस समाज में जो गरीबों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और हम करते भी हैं, ऐसे लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, आप लोगों के बीच में लाने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी इनका सपोर्ट करें, समर्थन करें कि आगे चल करके आगे आपको और मदद कर सकें। तो दूसरा सवाल मेरा ये था सर आपसे कि अभी जो आप चुनाव होने वाला है उसके आप भावी कैंडिडेट हैं, आगे चल के आप जीत भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट जनता तय करेगी क्या होने वाला है। लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि
आप जो खड़े हुए हैं इस चुनाव में, जी आपके अपोजिशन में भी बहुत लोग खड़े हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप एनालिसिस तो करते होंगे घर पे जा करके या फिर कहीं पर घूम करके कि लोग आपको कितना वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है कितना % चांस है कि आप इस चुनाव में जीत सकते हैं? देखिए, एक सीधा सी बात कि हम यहाँ शुरू से जनता के, गरीबों के सेवा में शुरू से हैं, तो ये परफेक्ट है कि जिनको हम पिछले दिन भी किए हैं, जब चुनाव की बात नहीं थी, नगर पंचायत यहाँ इमामगंज नहीं था, तभी लोग सेवा किए हैं। तो लोग के कहीं ना कहीं दिल में ये बसा हुआ है कि भाई चंदन बाबा जो है, पहले भी चुनाव की घोषणा अभी तो हुआ नहीं है और इससे पहले भी हम करते आए हैं, तो जनता के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं जितने कैंडिडेट हैं, आज चुनाव आ गया तो भाई हम आ रहे हैं, तो हम आ रहे हैं। लेकिन हम तो पहले से करते आ रहे हैं, तो जनता के दिल में ये बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये पहले से सेवा करते आ रहे हैं। तो उस रूप से हम प्रतिनिधि हैं, तो हम क्या बोले, बट आप लोग ग्राउंड स्तर पर ये देख सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि एम्बुलेंस सेवा तो अच्छी बात है और गरीबों को आप अपने शोरूम के थ्रू कुछ कुछ सामान सस्ते में नुकसान जा करके भी देखते हैं, उसके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन और जो इमामगंज नगर पंचायत का जो मुद्दा है, जैसे यहाँ पे रानीगंज इमामगंज जो हमारा पूरा बाज़ार है, यहाँ पे एक भी महिला के लिए शौचालय नहीं है। हाँ। यहाँ से वहाँ देखा जाए पूरा पुल तो अंधेरा छाया रहता है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। यहाँ पे देखा जाए सरकारी बस सेवा नहीं है। तो इस सब के मामले में आपका क्या राय है और आपको जनता क्यों वोट दे, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, जहाँ तक आपका कहना सही है कि वो शौचालय नहीं है और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है और सरकारी बसें नहीं है, बिल्कुल राइट। तो उस कंडीशन पे, उस मुद्दे पे भी हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक शौचालय की बात आ रही है, तो जैसे कुछ जगह है, यूनिक जगह जो सार्वजनिक जगह है, उस पर हम लगे हुए हैं और 1-2 दिन में उसको हम अपने स्तर से उसको निपटारा कर लेंगे। और जहाँ तक बस की बात है, तो डीडीसी ऑफिस में जाएंगे, सोचे हैं जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी एक शुरू करवाएं हम बस सेवा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जातिगत जो चुनाव में जो ध्रुवीकरण होता है, कुछ आप भी कोशिश करते हैं ऐसा ध्रुवीकरण करने का, कुछ आपके अपोजिशन का आरोप लगता है, तो वो कैसा है, वो सच है या फिर उसे नहीं, देखिए, वो चुनाव और ये राजनीति जो होता है जात से नहीं होता है, वो जमात की चुनाव होती है। और ये जो जात के बारे में सोच के चलते हैं और जो जात के लेके चलते हैं, उनको जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करती है और ये चीज़ हम नहीं मानते हैं। हम जात को लेकर नहीं, जमात को लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप इस चुनाव में जीतें और आगे आकर के जनता की सेवा करें। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद। आपको अब हम जनता से भी मिलवाएंगे और इनसे भी पूछेंगे कि एम्बुलेंस सेवा कितना सक्सेस हुआ, कितने लोगों को मिलता है। तो सर, आप बताइए, आप यहाँ के लोकल हैं, तो आपको इस एम्बुलेंस से कुछ प्रॉफिट नज़र आता है? जी, प्रॉफिट तो बहुत है। बिना तेल के अपने खर्च पे बाबा जब किसी को लेके जा रहे हैं, तो समाज सेवा, इससे बड़ा सेवा कुछ है ही नहीं। फिर ऐसा किसी लोग ने नहीं किया रानीगंज के बारे में, पहले किसी ने नहीं सोचा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता भी, बहुत लोग इन चंदन बाबा का सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था जो ये कर रहे हैं। आगे और भी लोग हैं, उनसे भी मिलवाएंगे आपको, उनसे भी पूछेंगे। तो बताइए इस एम्बुलेंस के बारे में कि आपको क्या लगता है, कितना सक्सेस हो पाएगा, गरीबों को कितना मदद मिलेगा? पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे बातों को ज़्यादा पब्लिक को दिखाते हैं। और ये एम्बुलेंस की बात है, तो ये एम्बुलेंस छोड़ दीजिए, एम्बुलेंस तो हम लोग का सेवा बहुत ही करेगा, जनता को भी करेगा। लेकिन जो चंदन बाबा है वो सभी को भलाई करते हैं। अभी हमारा एक इंटरनेशनल जीत के आया अविनाश कुमार, आप लोग को पता होगा, पूरे इंडिया लेवल पे जीता है। उनको चंदन भैया अपने तरफ से सारा सपोर्ट किए और आने वाले समय में वो वचन भी दिए कि उसको आगे तक जितना बनेगा वो सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग सुन सकते हैं और खुद से देख सकते हैं कि लोग कितना मदद करते हैं। आप भी बताइए इस एम्बुलेंस के बारे में और इस चंदन बाबा जो कार्य कर रहे हैं उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया कार्य है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एम्बुलेंस से सब लोग का मतलब बस के बात नहीं है कि वो पैसा दे के मतलब हर जगह मतलब वो अपना इलाज कराने तुरंत मतलब जा सकते हैं। तो एम्बुलेंस जो कि निःशुल्क चल रहा है चंदन बाबा के द्वारा, बहुत अच्छा कार्य है, जिससे गरीब से गरीब लोगों का तुरंत मतलब भलाई हो पाएगा, उनका इलाज जल्दी से जल्दी हो पाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं जनता भी खुश है इनके इस अच्छे कदम से, तो इनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ऐसे जो काम कर रहे हैं उसके लिए। और आप सभी को आगे भी छोटा छोटा जो कार्य कर रहे हैं सभी लोग, कोई भी नेता हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी आम लोग हो, जो छोटा कदम भी उठाता है तो आप लोगों के बीच में हम लोग लेकर के आएंगे। मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे थे सच बिहार न्यूज़ 18, कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ।